दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे ट्रिगो का आइडेंटिटी प्रूफ 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 8.4 है और फर्स्ट क्वेश्चन ही से शुरू हो रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस कर देना। आइए हम क्वेश्चन को बनाना ही शुरू करते हैं, देर क्यों करें। पहला हो गया साइन ए को किस में कन्वर्ट कर देना है हमें, टेन में, कॉट में। तो क्यों ना हम साइन ए के लिए लिख लें, साइन रिवर्स होता है कोसेक का, तो साइन ए के लिए लिखा जा सकता है 1/कोसेक ए बराबर। अब देखिए 1/कोसेक ए के लिए 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो हम कहेंगे कि हमारा साइन कॉट के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, साइन ए बराबर 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। तो फाइनली हम लोगों ने साइन ए को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब बारी ले लेते हैं अब हम सेक ए को। अगर सेक ए की बात की जाए तो सेक ए ये रिवर्स होता है कॉस का, लेकिन सेक के बदले लिखा जा सकता है √1 + tan स्क्वायर ए। आइडेंटिटी की कुछ फार्मूला है, आप जानते होंगे, ये √1 + tan स्क्वायर ए। तो tan रिवर्स होता है कॉट का, तो tan के बदले 1/कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फाइनली हमें तो ये मतलब है कि हमने सेक ए को कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सेक ए बराबर √1 + 1/कॉट स्क्वायर। अगला पार्ट है वो है tan। तो tan तो रिवर्स ही है। अगर हमें tan ए को एक्सप्रेस करना है कॉट के टर्म में, तो tan रिवर्स है कॉट का, तो tan ए बराबर हो जाएगा 1/। इसको हमें इवेल्युएट करना है और हमने बताया था कि जब ट्रिगो रेशियो के एंगल्स नॉन स्टैंडर्ड हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू का प्रयोग करना चाहिए। तो ऊपर जो भी है इस पर एक वीडियो हमने दिया है आपको, आप देख सकते हैं उसको। और ये डिनोमिनेटर में इतना है, तो हम जैसा कि बताए थे ये दो रिलेशंस है, इसमें से एक को अगर चेंज करें तो बेहतर। तो हम इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, मतलब साइन स्क्वायर ए को बदलना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को यूं ही रहने दी, प्लस साइन स्क्वायर 27 के बदले कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर 27 डिग्री है, होल अपॉन। वही काम यहाँ करते हैं, कॉस के बदले हम साइन लिखते हैं, साइन स्क्वायर 17 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 को ज्यों का त्यों, क्योंकि एक को ही बदलना है इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो अब हमारा रिलेशन आ गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, इसके बदले 90 में से 27 गया तो ये 60 डिग्री, होल अपॉन। सिमिलर वे में ये साइन स्क्वायर 90 में से 17 गया तो 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। तो आप कहेंगे, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, तो रिजल्ट 1/1 आ गया बराबर 1। इस तरह से हमने इसे इवेल्युएट कर दिया। साइन 65 डिग्री यही क्वेश्चन है, इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये दो में से सिर्फ एक को बदलेंगे, तो हम साइन को ज्यों का त्यों रखते हैं, कॉस को चेंज कर देते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन 25 डिग्री है और कॉस के लिए साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री और थीटा के स्थान पर 65 डिग्री है तो 65 डिग्री रख दिया। उसके बाद प्लस, अब इसमें साइन दोनों साइन में कर दिया है तो यहाँ दोनों को कॉस में कर देते हैं, इसलिए कॉस को ज्यों का त्यों रहने देते हैं 25 डिग्री, एंड साइन 65 के लिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर 65 है तो 65 डिग्री रख दिया। अब सिंप्लीफिकेशन में ये साइन 25 है इंटू साइन 90 में से 65 गया तो ये भी 25 आएगा, तो ये भी साइन 25 डिग्री आ गया, प्लस
कॉस 25 डिग्री है और कॉस 90 में से 65 गया तो ये भी 25 डिग्री आ गया। तो फाइनल स्टेज में हम देखते हैं साइन 25 इंटू साइन 25, तो ये क्यों ना लिख लें हम लोग, मल्टीप्लाई हो गया तो साइन स्क्वायर 25 प्लस सेकेंड टर्म में कॉस 25 इंटू कॉस 25, ये भी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और जैसा कि आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये प्रूफ हो गया इसका। क्वेश्चन में दोस्तों ये है, यहाँ पर 4 विकल्प वाले पार्ट्स हैं, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 विकल्प हैं और हमें एक को चुनना है। इस तरह के क्वेश्चन अब ले रहे हैं हम 8.4 वाला। ये 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। अगर 9 को कॉमन कर ले तो रिलेशन ऐसे रिड्यूस हो रहा है कि 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं ये आइडेंटिटी में कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो 9 इंटू 1 बराबर 9। तो इसमें ज़रूर एक विकल्प का में दिया होगा वैल्यू 9, तो 9 वाला हमारा करेक्ट वैल्यू है। इस तरह से हम 2-4 क्वेश्चन ये विकल्प वाले करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और ये ऐसे दिया हुआ है इसको। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड का मतलब जिसमें 4 विकल्प हैं उसका ये सेकंड पार्ट है, यही दिया हुआ है। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर इस तरह से दिया हुआ है, इसमें 1 + tan है, तो tan के बदले हम क्यों ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लें। बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करना है इसलिए यही बेहतर होगा। और प्लस सेक कॉस का रिवर्स है तो सेक के बदले 1/cos लिखते हैं। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट वाले पार्ट्स को 1 + cot के बदले tan का रिवर्स है तो ये होना चाहिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस एक्स कोसेक के लिए लिखेंगे -1 साइन थीटा, जो क्योंकि कोसेक का रिवर्स साइन है। अब एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम आएगा cos थीटा, यहाँ पर आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड +1। और नेक्स्ट पार्ट में अगर सिंप्लीफाई करें सिमिलर वे में तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड -1 होल अपॉन साइन थीटा। अब आप ऊपर वाले को cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी है cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी है, यहाँ पर +1 है, यहाँ -1 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर -1 होल अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में है cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर ये cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, मतलब a + b होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड +2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा है ये, एंड -1 को रखेंगे ही। ये हमने मान लिया a + b होल स्क्वायर, इसको एक्सप्रेस किया तो इतना लिख लिया, और -1 तो ये है उसको लिखा, और नीचे डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू साइन थीटा है। अब आइए ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, तो ये 1 से ये -1 कट जाएगा और जो बचेगा वो ऐसा, जो बचेगा वो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन नीचे डिनोमिनेटर के स्थान पर cos थीटा इंटू साइन थीटा है। तो cos थीटा और साइन थीटा से कट करके हमें ये वैल्यू दे दिया। तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जब सिंप्लीफाई किया तो एक वैल्यू आ गया 2, और निश्चित रूप से 4 विकल्प में एक 2 जरूर दिया देंगे। अगला क्वेश्चन भी अभी उसी का है, विकल्प वाले। अगला क्वेश्चन जो विकल्प वाला है उसमें ये है 1 + tan स्क्वायर होल अपॉन 1 + cot स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर देखिए रिजल्ट क्या आता है। ऊपर हम 1 + tan स्क्वायर ए को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और नीचे cot को tan में कन्वर्ट कर दें तो 1 + 1 अपॉन tan स्क्वायर ये आएगा। अब आप देख लीजिए नीचे वाली को ही सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया तो 1 + tan स्क्वायर ए आया, और नीचे 1 +
टेन स्क्वायर ए, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया 1 प्लस ये एलसीएम लिया 10 स्क्वायर और 1 का, तो एलसीएम आया है 10 स्क्वायर ए, तो ये वाला इससे कटेगा और रिजल्ट आएगा 10 स्क्वायर ए। तो फाइनली इसके लिए एक विकल्प जरूर 10 स्क्वायर ए दिया होगा, उसी को आइडेंटिटी का। दोस्तों आइडेंटिटी पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ढेर सारे हैं, जिनमें ये वन ऑफ देम है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता रहता है, इसलिए खास ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, LHS का वैल्यू कितना है, ये है। तो पहले हमने इसको लिख लिया, LHS के बदले कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका स्क्वायर है तो ऐसे स्क्वायर दे दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, कोसेक रिवर्स है साइन का, तो इसके बदले 1/sin कर दिया, माइनस कॉट रेशियो है कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो इसके बदले कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रख दिया, और होल स्क्वायर तो है ही। अब हम नीचे साइन और साइन का एलसीएम अगर लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, और पूरे का स्क्वायर है तो क्यों ना हम ऐसे स्क्वायर कर दें और यहाँ भी स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हमारा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तरह स्पेंड करेंगे, ऊपर जो टर्म है वो ऐसे है कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और निचले टर्म को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रखते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ लिख लिया। और इससे फ़ायदा कि इससे ये कट जाएगा, और जो बच गया वही हमारा रिजल्ट है, इतना ही प्रूव करना है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो लास्ट में लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और एक बार और जब इतना हो जाए तो एक बार और लिख लेना चाहिए नीचे के लिए, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट आइडेंटिटी का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आइडेंटिटी में, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों NCERT में तो ये है, लेकिन इसी नेचर का बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरा भी आता है, उसे भी आप इसी तरह से कर सकते हो जैसे ये कर रहे हैं। मतलब वहाँ प्रूव करना होता है 2 कोसेक ए, यहाँ पर कॉस है तो वहाँ साइन होगा, यहाँ 1 प्लस साइन है तो वहाँ पर 1 प्लस कॉस होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन है। मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला ये है 1 प्लस साइन है और ये है कॉस है, दोनों टर्म्स का एलसीएम लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो एलसीएम आया वो ऐसे आ गया कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। अब इस एलसीएम को इससे 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, कॉस ए बचेगा, जो बचेगा उसको कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर ए और उसके बाद प्लस साइन है। अब सेकेंड टर्म वाले नीचे वाला जो टर्म है वो है कॉस ए, इससे डिवाइड करेंगे पूरे को तो कॉस से कॉस कटेगा और 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करें अगर तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कर दिया। अब आइए फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है तो हमने कॉस स्क्वायर ए ले लिया और इसको एक्सपेंड करेंगे। ये दूसरा टर्म 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का अर्थ हो गया कि साइन स्क्वायर ए तो लिखेंगे ही प्लस 2ab मतलब प्लस 2 साइन ए, इतना है। और नीचे वाला टर्म हमारा ज्यों का त्यों, मतलब अभी इसको रखते हैं 1 प्लस साइन ए है इंटू कॉस ए है। आप देखिए ऊपर वाले टर्म में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 ले लिया, 1 ले लिया और एक ये है तो 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए हो गया। तो इसको ऊपर वाले टर्म को 2 प्लस 2 साइन ए है और नीचे वाले को ज्यों का त्यों अगर उतार लें तो ये है कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
अब ऊपर 2 को अगर कॉमन कर लें तो कुछ ऐसे रिलेशन बनता हुआ नज़र आता है। 2 को कॉमन कर लिया है तो 1 प्लस साइन ए ऊपर, और नीचे जो है वो ज्यों कहते हो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिख लिया। अब आप इसको इससे काट दीजिए तो कितना बच गया, तो 2 अपॉन कॉस ए बच गया। और कॉस नीचे है, कॉस रिवर्स किसका है, सेक का है, तो इसलिए जो रिलेशन मिला 2 सेक मिला, और यही राइट हैंड साइड है तो प्रूफ हो गया। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और हमारा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बने रहिए तो हम सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी जो हमारे सामने है दोस्तों, यह आइडेंटिटी जो हमारे सामने है, इस तरह के 4 क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ ऊपर नीचे साइन का डिफरेंस होता है, और साइन और कोस वाले ही होते हैं, और कोसेट और टैन में ही, टैन और कोसेक और कॉट इसी में आता है। तो मैं इस रिलेशन को कर रहा हूँ, आप इसको देखिए कि किस तरह से कर रहे हैं, और उसी तरह से अगर समझ गए बात को तो वही पैटर्न लेकर के चारों क्वेश्चंस में से कोई आए तो किया जा सकता है। जैसे साइड है, इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि नीचे वाला है जो भी, मतलब नीचे वाले का रेशनलाइज करना है। तो 1 माइनस साइन ए है, तो हम ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करें तो अच्छा होगा। तो हमने इसको रेशनलाइज कर देना है। ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए है, और हमने ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार लिखते हैं ऐसे, होल अपॉन नीचे 1 माइनस साइन ए है, और हमने रेशनलाइज करते हुए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर क्वेश्चन के नेचर को देखें तो रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो अब ये एक जोड़ा है तो एक को बाहर कर ले, मतलब 1 प्लस साइन ए रूट से स्वतंत्र होकर बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस पी है, और ये रूट के अंदर ही रहेगा अभी, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। अभी हमारा रिलेशन इतना मिला। फिर बराबर फर्दर हम ऊपर लिखते हैं कि 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाला जो भी है वो ऐसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। अब ये नीचे वाला कॉस स्क्वायर ए हो गया, मतलब रूट हट गया। तो हमारा रिलेशन ऐसे हुआ कि 1 प्लस साइन ए अपॉन हो गया नीचे कॉस ए। अब ये जो रिलेशन हमारा है, अब इसको दोनों तरफ बांट दीजिए, मतलब 1 अपॉन कॉस ए कर दिया जाए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कर दिया जाए अगर, तो आप देखिए कि ये कॉस रिवर्स है से का, तो 1 अपॉन कॉस के लिए हम सेके लिखेंगे, और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है तो इसके बदले टैन ए लिखा जाएगा। और ऐसा करने पर राइट हैंड साइड हमारा आ गया, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में भी हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला आइडेंटिटी इस तरह से है, साइन ए प्लस कोसेक ए। मैं सारे वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं अक्सर, इसलिए छोड़िए नहीं, एक भी नहीं छोड़िए। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ऐसे के होल स्क्वायर है। कुछ नहीं करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लगाते हैं और आगे बढ़ता है। ये देखिए आता है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर दिया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का इसका एक्सपेंशन, प्लस इसका एक्सपेंशन करते हैं तो प्लस करके यहाँ कॉस स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए यहाँ जब एक्सपेंशन कर दिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, इसका मान 1 होता है, तो हमने बराबर 1 1 लिख लिया। उसके बाद टू साइन कोसे का रिवर्स होता है, का अर्थ ये हुआ कि ये साइन ए इंटू कोसे के 1 होगा और 1 इंटू 2 तो 2 होगा, तो इस तरह से यहाँ 2 आ गया एक और प्लस। ये देखिए इसमें कॉस रिवर्स होता है सेक का, तो कॉस ए इंटू सेक ए 1 होगा, तो 1 इंटू 2 ये भी 2 होगा, तो यहाँ भी 2 लिख लिया प्लस। अब बचा को तो कोसेक ए और टेन ए, आइए उसको लिख लेते हैं। तो ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, अभी 2 फंक्शंस इस तरह से बच गए। अब ये 2 2 4 और 1 5, अभी हमारे सामने 5 आ गया प्लस कोसेक स्क्वायर ए के बदले हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब लिख लीजिए मान 5 और 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही राइट हैंड साइड है और इसी को हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हैं कि हमने इस आइडेंटिटी को या जितने भी आइडेंटिटी हमारे सामने आ रहे हैं किस तरह से सरलतम वे में जाते हुए इनका प्रूफ मिल रहा है। तो लास्ट में लिख दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इस आइडेंटिटी को भी देख लें और ये भी कम नहीं है, कभी कभार हालांकि आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आया है लेकिन आता है। अब इसमें ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक माइनस साइन इंटू सेक माइनस कॉस है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस रिवर्स है साइन का, तो इसके बदले हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए और माइनस साइन ए तो है ही, फिर इंटू सेक रिवर्स है कॉस का, तो इसके बदले 1 अपॉन कॉस है माइनस कॉस ए है। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, एलसीएम लिया 1 एंड साइन ए का, तो साइन ए आ गया और सिंप्लीफाई करने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेकेंड पार्ट हो गया इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। खूब जानते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये होता है साइन स्क्वायर ए होल अपॉन नीचे जो टर्म्स हैं ऐसे हैं कि साइन ए है इंटू कॉस ए है, तो कॉस से ये स्क्वायर कटा, साइन से ये स्क्वायर कटा, तो सिर्फ बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। नीचे वाला नहीं आया, लेकिन क्या नीचे 1 है। और नीचे 1 वाले को और फिर 1 के बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब रिलेशन देखिए कैसे चेंज हो गया। लेकिन हम लोग एक और चीज बात करते हैं, हम कहीं मान लीजिए लिखा है 3/4, तो इसको लिखा जा सकता है 1/4/3, तो इसको हम नीचे ले जाते हैं। तो फाइनल हमारा रिजल्ट ऐसे हो रहा है, ऊपर 1 बच गया और निचला है पहला भाग हमारा साइन स्क्वायर ए, और हम इसके नीचे लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए प्लस है, और तब दूसरा टर्म है कॉस स्क्वायर ए और इसके नीचे लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। अब देख लीजिए बराबर ऊपर 1 है अपॉन साइन के स्क्वायर से साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस ये tan ए होगा प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस कट गया तो कॉस ए अपॉन साइन ए ये कॉट ए होगा, और यही राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। तो फाइनली
we have got the relation we needed. That's final, not final, but एक दो और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये क्वेश्चन है यारो आइडेंटिटी का, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये 70% चांस से आते हैं। तो इसमें 3 टर्म्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये मिडिल हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अभी प्रूव किया था 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर को 1/10 स्क्वायर कर दिया। तो अभी हमने प्रूव किया है इससे पहले, लेकिन चलिए एक बार और कर ही लेते हैं। 1 + 10 स्क्वायर ऊपर है और नीचे इन दोनों का एलसीएम, मतलब 1 और 10 स्क्वायर का एलसीएम, तो 10 स्क्वायर ही आएगा और यहाँ पर आएगा 1 + 10 स्क्वायर है। तो ये जितना है दोनों कट गया और बराबर रिजल्ट आ गया 10 स्क्वायर है। अब मिडिल हैंड साइड को ले लीजिए, MHS मिडिल हैंड साइड बराबर है 1 - 10A अपॉन 1 - 1 कॉट कर देते हैं, कॉट है तो उसको 10 कर देते हैं 1/10A, और ये है होल स्क्वायर। अब ऊपर जो करते हैं मतलब 1 - 10A रहने देते हैं, अपॉन नीचे है यहाँ पर 1 है, इसका एलसीएम ले लिया 10A, तो यहाँ आ जाएगा 10A -1 और होल स्क्वायर। अब इसमें से 1 - 10A इसका स्क्वायर कर लीजिए, और इस टर्म से -1 को कॉमन करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन -1 को कॉमन करने पर ये रिलेशन 1 - 10A हो जाएगा, 10A का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 स्क्वायर A। जो सिंप्लीफाइड, इससे ये कट गया और तब ये आ गया 10 स्क्वायर A। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा जितना आया था उतना ही मिडिल हैंड साइड आ गया और उतना ही राइट हैंड साइड है। इसलिए LHS = MHS = RHS, मतलब ये आइडेंटिटी भी प्रूव हुआ। दोस्तों, ये जो लास्ट आइडेंटिटी का हम लास्ट पार्ट ले रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह का एक और क्वेश्चन होता है, उसमें राइट साइड में आएगा sec + 10, और यहाँ पर cos साइन है, उसमें भी cos साइन होगा, लेकिन थोड़ा सा पोजीशन और साइन अलग होगा। लेकिन दो तरह की क्वेश्चन है और एक ही तरह से अंदाज करने का जो है वो एक ही तरह से है। यहाँ पर देखिए ऊपर भी और नीचे भी हम साइन ए से डिवाइड करते हैं, तो cos A / sin A ये कितना हो जाएगा, ये cot A हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं, आपको जब ये करेंगे तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई sin A, वी शैल हैव उस, तो cos A / sin A हमने cot लिख लिया, माइनस यहाँ पर sin A / sin A 1 हो जाएगा, और प्लस 1 / sin A तो cos A हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख लिया cos A होल अपॉन, नीचे भी उसी तरह cos A / sin A तो cot A, प्लस sin A / sin A तो 1, माइनस 1 / sin A तो cos A हो जाएगा। अब इसको सावधानी से देखिए, नहीं तो आएगा नहीं। अब ये पेयर cot और cos A को साथ रख लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं cot A प्लस cos A और माइनस ये 1 बच गया। तो 1 के बदले हम एक आइडेंटिटी होता है उसको लिख लेते हैं। ये कितना होता है, ये होता है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A होल अपन, नीचे वाले को छेड़े नहीं, जैसा है वैसा रहने दें। मतलब इसको cot A प्लस 1 है एंड माइनस cosec A रहने दें, इसको जो करते हैं। अब क्या करें, तो एक्सपेंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए cot A प्लस cosec A है, इसको जो करते हुए रहने दिए, माइनस
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कॉट कोसेक के लिख लेते हैं, कोसेक के प्लस कॉट ए इंटू कोसेक के माइनस कॉट ए होल अपॉन नीचे जो भी टर्म है उसको ज्यों करते हैं, मतलब कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ऊपर ये वाला जितना है उतना ही ये वाला है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। ये कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस कोसेक ए एंड प्लस कॉट ए होल अपॉन नीचे जो भी टर्म था वो लिख लें। ये है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो इससे देखिए जितना है उतना ही ये कट गया, सिर्फ ये बच गया, मतलब हमारा रिजल्ट आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर राइट हैंड साइड। वॉच करने के लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा ही।